बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा डंका एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। शेयर बाजार में ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही कमाई कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओज में पैसा लगाकर भी जमकर कमाई कर चुके हैं। पिछला साल आईपीओ के लिहाज से शानदार रहा। टाटा टेक से लेकर इरेडा तक कई पब्लिक इशू इन्वेस्टर्स को मालामाल बना गए। इस वजह से इन्वेस्टर्स में आईपीओ को लेकर जमकर क्रेज बना हुआ है और यही वजह है कि हम लेकर आए हैं अपना नया शो आईपीओ स्कैन। यहाँ हम हर आईपीओ की परतें खोलेंगे ताकि आपको मिल सके हर बारीक जानकारी और आप सोच समझकर पैसा लगाने या नहीं लगाने का फैसला कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आज के शो में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम की। भारतीय हेक्साकॉम कंपनी आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 4,275 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ 3 अप्रैल से खुल रहा है और 5 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 542 रुपए से 570 रुपए। एक लॉट में 26 शेयर है। एक लॉट के लिए 14,820 रुपए लगाने होंगे। एक रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट यानी 338 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकता है। 13 लॉट के लिए 1,52,660 रुपए लगाने होंगे। ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है यानी पूरा पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी में मौजूदा शेयर होल्डर टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया यानी TCIL अपना आधा हिस्सा बेचने जा रही है। अभी TCIL का भारतीय हेक्साकॉम में 30% हिस्सा है यानी आईपीओ के जरिए 15% हिस्सा बेचेगी। TCIL एक सरकारी कंपनी है। इशू के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप करीब 28,500 करोड़ रुपए बैठता है। रिटेल पोर्शन 10% तय किया गया है। इशू का 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75% और HNI के लिए 15% हिस्सा रिजर्व्ड है। रिटेल निवेशकों के लिए कम ही हिस्सा रखा गया है। अगर आईपीओ को कई गुना सब्सक्रिप्शन मिलता है तो शेयर अलॉट होने के चांस कम ही रहेंगे। तो ये तो थी भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की बेसिक जानकारी। अब समझते हैं कि कंपनी किस कारोबार में है। भारतीय हेक्साकॉम यानी BHL राजस्थान और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में टेलीकॉम सर्विसेज देती है। 1995 में कंपनी की नींव रखी गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में कंपनी लीडरशिप पोजीशन में है। इसकी पेरेंट कंपनी भारतीय एयरटेल है। BHL में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि उसे फिलहाल फंडिंग की जरूरत नहीं है और नियर टर्म कैपेक्स के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कैश है। अब देखते हैं कि कंपनी का कारोबार चल कैसा रहा है। कंपनी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में मोबाइल फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है। दिसंबर 2023 में खत्म 9 महीनों में राजस्थान में कंपनी ने अपने रेवेन्यू मार्केट शेयर को बढ़ाकर 40% से ज्यादा कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये शेयर 32% से ज्यादा था। इसी अवधि में नॉर्थ ईस्ट में कंपनी का रेवेन्यू मार्केट कैप 42% से बढ़कर 52.7% हो गया है। दिसंबर 2023 में खत्म 9 महीनों में कंपनी का ARPU सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 197 रुपए पर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का ARPU 135 रुपए था। दिसंबर 2023 तक कंपनी के 2.7 करोड़ कस्टमर्स थे। BHL का कारोबार कैपिटल इंटेंसिव है यानी कामकाज में पूंजी ज्यादा लगती है। रेवेन्यू के फीसदी टर्म में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अब तक ये 30 से 50% के बीच रहा है यानी कंपनी जितना रेवेन्यू हासिल करती है उसकी 50% तक उसे कैपेक्स पर खर्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंपनी के नफे नुकसान यानी फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 तक के बीच कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.60% बढ़कर 6,579 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसी दौरान कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर देखें तो 59% से बढ़कर 2,925.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी को 1034 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 1674 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। इसकी बड़ी वजह एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ हुए सेटलमेंट के चलते हुआ एक्सेप्शनल गेन था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 549 करोड़ रुपए पर आ गया है। दिसंबर 2023 में खत्म 9 महीने के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 7.7% बढ़कर 5,220 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान एबिटा की भी बात कर लेते हैं, तो इस दौरान एबिटा 27.1% बढ़कर 2,683 करोड़ रुपए के पार निकल गया। इसी दौरान नेट प्रॉफिट 18.9% गिरकर 281.8 करोड़ रुपए रह गया। तो ये था भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ का पूरा हिसाब किताब। यहाँ इन्वेस्टर्स को एक चीज जरूर समझनी चाहिए, वो ये कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आपको न सिर्फ अच्छी तरह से कंपनी, उसके कारोबार, बही खातों और रिस्क जैसी चीजों को जान समझ लेना चाहिए, बल्कि आपको अपने वित्त सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर राय मशवरा करना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी गाढ़ी कमाई को डुबा सकता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? जल्द ही लाएंगे किसी और कंपनी के आईपीओ का लेखा जोखा। ऐसे ही खबरों और एनालिसिस के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।